सॉल्यूशन बाय शिवम सर में मैं शिवम सर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रीवियस वीडियोस क्लास 9th 10th के पढ़े हुए उनको देखिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रेशनल नंबर्स के शुरुआत से नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशनल नंबर शुरुआत से पढ़े हैं। शुरुआती दौर पर मैंने रेशनल नंबर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर के विषय में बताया और रेशनलाइजेशन की मैं 2 वीडियोस भी बना चुका हूं, जिससे मैंने सिंपली रूप से रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं ये चीज बताई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को शेयर कीजिए जिस तक बहुत साथियों तक आपके पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं रेशनलाइजेशन कैसे निकालते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो आपको मैं रेशनल नंबर के विषय में बता सकता हूं। रेशनल नंबर वह होता है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज का विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे इफ A एंड B आर रेशनल नंबर, A और B एक रेशनल नंबर है अगर √7 √11 माइनस √7 अपान √11 प्लस √7 बराबर A माइनस B √77। अर्थात हमसे कहता है कि अगर कोई फंक्शन इस रूप में दिए हुए है तो हम कैसे A और B के मान आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं। सॉल्यूशन की दृष्टि से हम इस चीज को देखते हैं। √11 माइनस √7 बटे √11 प्लस √7। हम क्या करेंगे, प्लस हटाकर माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे एक फंक्शन ये हमें प्राप्त होगा, दूसरा फंक्शन हमें ये प्राप्त होगा। अर्थात एक जैसे जब 2 फंक्शन होते हैं तो हम उसे स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और मैंने कल बताया था कि a प्लस b और a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लास 6, 7, 8 तक इस फॉर्मूले को बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जिसमें a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a प्लस b का क्यूब और a माइनस b का क्यूब। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो 6, 7, 8 और 9th तक पढ़ाए जाते हैं। 9th 10th उसके बाद भी और प्रक्रिया के और सारे फार्मूले आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो ये फार्मूला आप जान गए कि क्या होता है। हमें यह भी समझना होता है कि हम रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो निश्चित ही आप लोग याद रखिएगा, इस फॉर्म को हम a प्लस b के रूप में बनाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम डिनोमिनेटर को हटाना चाहते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी चर्चा की है, इस रूप से आज भी कर रहा हूं। कुछ लोग नए जुड़े होंगे तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि रेशनलाइजेशन हम करते क्यों, क्योंकि हम डिनोमिनेटर अर्थात डिनोमिनेटर नीचे वाली जो संख्या है उसको हम नंबर की फॉर्म में बनाना चाहते हैं, इसलिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। इस रूप में जब ये बना तो a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a ये था, b ये था, हमने रखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और √11 का स्क्वायर 11 और √7 का स्क्वायर 7। ये फंक्शन हुआ। 11 √11 का स्क्वायर 11 आया, √7 का 7 आया, माइनस 2 √77। हम 18 कर देंगे, 18 माइनस 2 √77 अपान 4। अर्थात हमें 2 जब कॉमन लेते हैं हम तो यहां पर 9 बचता है, लेकिन हमने नीचे से 2 का कॉमन लिया। जब हमने 2 को कॉमन लिया तो इसका मतलब होता है 2 2 जा 4, एक 2 हमारा बचा। जो 2 हमारा बचेगा, अर्थात हम ये जानते हैं जब हम कॉमन लेते हैं तो उस चीज का डिवाइड होता है। हमने जब इसमें कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया तो 9 आया, 2 9 जा 18, 9 लिखा है और 2 1 जा 2 1 आ गया, 77 लिखा है। यहां पर भी हम ऐसा ही करते हैं, हमने 2 कॉमन लिया, 2 2 जा 4 होता है, 2 बचा, हमने उस 2 का ऊपर नीचे मतलब हमने उस 2 का डिवाइड कर दिया। ये बात आप समझिएगा। तो हमने जब 9 से 2 का डिवाइड किया और -1/2 से √7 77 बचा। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि a और b का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस 2 से ये 2 कट गया, यहां 1 बचा, ये तो खत्म हो गया। आइए देखते हैं कि a और b के मान हम कैसे निकाल पाए। ये a की जगह हमारा क्या लिखा है, 9/2 लिखा है, तो हमें पता चल गया कि a का मान 9/2 होगा। b की जगह क्या लिखा है, ये भी माइनस से कट गया, तो b की जगह 1/2 लिखा है। इस आधार पर हम ये जान गए कि a का मान हमारा क्या होगा, 9/2 होगा बेटा, और b का मान हमारा क्या होगा, 1/2 होगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी ये बात पूरी तरह से रेशनलाइजेशन की समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ
लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मैथ विद सॉल्यूशन की क्लासेस से जुड़ गई क्लास 9th की इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी और साथ ही साथ अन्य क्लासों की भी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।